संविधान और जाति का मुद्दा उठाया। अब मामला उससे एक कदम और आगे बढ़ चुका है, क्योंकि इस विवाद में अब कांग्रेस और बीजेपी की एंट्री भी हो चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। उत्तर प्रदेश टू हरियाणा, हरिजन शब्द पर मायावती के सख्त तेवर अब शैतान के शब्द बाण की शक्ल ले चुका है। मायावती भले ही हरियाणा के रण में हुंकार भर रही हो, लेकिन निशाने पर उत्तर प्रदेश के तमाम सियासतदान हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से संविधान के नाम जातिवाद का मुद्दा उठाया है, उसका असर न सिर्फ हरियाणा बल्कि उत्तर प्रदेश तक पहुँच चुका है। बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। मायावती ने SC/ST समुदाय के लिए हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये शब्द अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि 1997 के एक सम्मेलन में उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग करने के लिए सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। ऐसे में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करते हुए संविधान के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान विरोधी बीजेपी और संविधान बचाने के नाम पर आरक्षण खत्म करने का प्लान बना रही कांग्रेस के खिलाफ दलित समाज में और अन्य पिछड़े वर्ग में जबरदस्त गुस्सा है। भाजपा कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम आज हर वर्ग परेशान है। नौकरियों में निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ये सभी फूट डालो राजनीति करो नीति पर चलकर दलित समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। अब मायावती के इसी बयान पर संग्राम छिड़ चुका है। जब आरएसएस बीजेपी कमजोर पड़ती है, मदद करने के लिए बहन जी का कोई न कोई रास्ता सामने आ जाता है। जातिवाद भारत के समाज का दंश है और हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक दलित नौजवान को अगर शादी करनी है तो पुलिस फोर्स लगाई जाती है, क्योंकि कुछ लोगों को घुड़चड़ी पसंद नहीं है। एक और जब देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में, कांग्रेसों की सरकार में हमेशा से दलितों के साथ उत्पीड़न किया गया, उनकी जमीनों को छीनने का काम किया, यहाँ तक कि दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर भी रोक लगाने का काम किया, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाने का काम किया, बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाने का काम किया। और आज देश की जनता और प्रदेश की जनता और दलित समाज और पिछड़ा समाज ये समझ रहा है कि कौन किसके साथ है, कौन उसकी मूलभूत सुविधाओं से उसको लाभान्वित करने का काम किया और किसने उन मूलभूत सुविधाओं से उनको दूर रखने का काम किया। मायावती न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को संविधान विरोधी बता रही है, बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों पर जाति की राजनीति का ठप्पा भी लगाती रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, खुद को दलितों और अल्पसंख्यक के हितैषी बताने वाली पार्टी बीएसपी क्या जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति नहीं करती? क्या मायावती का फोकस सिर्फ दलितों पर नहीं रहता? अब इन सवालों के जवाब सिर्फ बीएसपी के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी